अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद फिर से वापसी हुई है। ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ हुए कांटेदार मुकाबले में जीत दर्ज की। अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने कई बड़े और लोक लुभावने वादे किए थे, जिनका सरोकार सिर्फ अमेरिकियों तक नहीं बल्कि दुनिया से भी था, जिन्हें अब ट्रंप के लिए पूरा करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, घरेलू स्तर से इतर वैश्विक मामलों में ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध से दूर रखने की बात कही थी। साथ ही 3.25 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे इजराइल गाजा युद्ध को रोकने तक का वादा किया था। ट्रंप ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि ये अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है, इससे हम अमेरिका को फिर से महान बना सकेंगे। इस दौरान ट्रंप ने जंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने इजराइल और यूक्रेन जंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं, अब कोई जंग नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को याद कराते हुए कहा कि हमने 4 के अंदर कोई जंग नहीं लड़ी, हालांकि ISIS को हराया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में कहा था कि मैं चुनाव जीता तो रूस और यूक्रेन की जंग को 24 घंटे में बंद करा दूंगा। भले ही 24 घंटे में ऐसा संभव नहीं हो पाए, मगर इसके पीछे ये साफ संकेत है कि यूक्रेन को सपोर्ट जरूर बंद या कम हो सकता है। जैसे ही अमेरिकी मदद मिलनी रुकेगी, रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की पहल तेज हो जाएगी। दरअसल नाटो और अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन रूस के साथ अब तक युद्ध में टिका हुआ है। बता दें कि ट्रंप वोटर्स तक ये बात पहुंचाने में सफल रहे कि वैश्विक संकटों के लिए बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से विफल और कमजोर रहा। बहरहाल ट्रंप की जीत से अमेरिका के दुश्मन ही नहीं बल्कि दोस्त भी परेशान हैं। उन्हें आशंका है कि क्या उनका दूसरा कार्यकाल भी पहले की तरह उठापटक से भरा रहेगा। खासतौर से ट्रंप की नाटो से हटने की धमकियां भी इसमें शामिल हैं। नाटो, जो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की ढाल बना हुआ है, वह भी खासी चिंता में है। ट्रंप ने नाटो सदस्यों के खिलाफ आवाज उठाई है जो सैन्य खर्च में कम योगदान देते हैं। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में चेतावनी दी थी कि वे नाटो में सैन्य खर्च में कमी करने वाले देशों का बचाव नहीं करेंगे, साथ ही रूस को उनके साथ जो चाहे करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में मचे घमासान पर ट्रंप ने कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो ये नौबत ही नहीं आने देते। इजराइल को कई मोर्चों पर जंग से जूझना नहीं पड़ता। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल को पहले से मिलता आ रहा अमेरिकी समर्थन कई गुना बढ़ सकता है। इससे इजराइल का ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों पर हमला बढ़ सकता है। ऐसे में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी मिडिल ईस्ट की दिशा और दशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।